पालक खाओ खून बढ़ेगा। अरे ये लाइन तो हम सब ने अपने बचपन में पता नहीं कितनी बार सुनी होगी, घर पर, स्कूल में, यहाँ तक कि डॉक्टर से भी, है ना। ये इतनी कॉमन सलाह है कि इस पर सवाल उठाने का तो ख्याल ही नहीं आता, पर आज हम यही करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या पालक में सच में इतना आयरन होता है, और अगर होता भी है तो क्या हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर भी पाती है। चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं, एकदम साइंटिफिक तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इस मशहूर कहानी को परत दर परत खोलना। ये जो पालक और आयरन का कनेक्शन है, ये सच है या सिर्फ एक सुनी सुनाई बात? इसका पता लगाने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। पालक का सफर पता है कहाँ से शुरू हुआ? फारस से, मतलब आज के ईरान से। वहां से ये पहुंचा चीन और फिर आया भारत, और यहाँ आते ही ये छा गया। क्यों? क्योंकि एक तो ये सस्ता था, दूसरा आसानी से उग जाता था, और वो जो इसका गहरा हरा रंग है ना, उसे सेहत की निशानी मान लिया गया। लेकिन क्या सच में सेहत सिर्फ रंग देखकर तय हो जाती है? चलिए अब इन कहानियों से हटकर सीधे सीधे साइंस और फैक्ट्स की बात करते हैं। देखते हैं कि अगर हम 100 ग्राम पालक खाते हैं तो हमारी बॉडी को असल में मिलता क्या क्या है। तो हाँ, ये बात तो सच है कि पालक में आयरन होता है, करीब 2 से 3 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। इसके अलावा कैल्शियम भी है, विटामिन के तो बहुत है, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। मतलब पोषक तत्वों का खजाना है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है। यहीं पर असली ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट है एब्जॉर्प्शन, मतलब हमारे शरीर की पोषक तत्वों को सोखने की ताकत। देखिए, किसी खाने की चीज में कोई न्यूट्रिएंट होना एक बात है, और हमारी बॉडी का उसे यूज कर पाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और बस यहीं आकर पालक वाली आयरन की कहानी थोड़ी गड़बड़ा जाती है। इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आयरन 2 तरह का होता है। एक होता है हीम आयरन, जो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है, जैसे मीट, चिकन वगैरह। हमारी बॉडी इसे बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। और दूसरा होता है नॉन हीम आयरन, जो मिलता है पेड़ पौधों से। पालक में यही वाला नॉन हीम आयरन होता है, और इसे एब्जॉर्ब करना हमारी बॉडी के लिए काफी मुश्किल काम है। और इस मुश्किल के पीछे एक विलन है, उसका नाम है ऑक्सलेट्स। ये पालक में ही मौजूद एक नेचुरल कंपाउंड है। आसान भाषा में कहें तो ये एक आयरन ब्लॉकर है। तो होता ये है कि जैसे ही हम पालक खाते हैं, उसके अंदर मौजूद ये ऑक्सलेट्स पेट में पहुंचते ही आयरन को कस कर पकड़ लेते हैं, एकदम जकड़ लेते हैं। एक ऐसा ताला लगा देते हैं कि हमारी बॉडी उस आयरन को सोख ही नहीं पाती। और नतीजा ये होता है कि वो सारा जरूरी आयरन बिना किसी काम आए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अब दिमाग में यही सवाल आता है कि अगर पालक से आयरन ठीक से मिलता ही नहीं, तो क्या इसे खाना ही बेकार है? क्या जो इतने सालों से सुनते आ रहे थे वो सब गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। पालक को बेकार समझने की गलती मत कीजिएगा। बस हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि पालक को आयरन के लिए नहीं तो और किस चीज के लिए खाना चाहिए। देखिए, पालक आयरन के मामले में भले ही चैंपियन न हो, लेकिन बाकी चीजों में ये सुपरस्टार है। इसमें जो विटामिन के है वो हड्डियों के लिए जबरदस्त है। फोलेट है जो नए ब्लड सेल्स बनाने और प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। और फाइबर तो है ही जो डाइजेशन के लिए अच्छा है। तो इसे आयरन का सोर्स मानने की बजाय एक ओवरऑल हेल्थ फूड की तरह देखना चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि पालक खाएं तो कैसे खाएं कि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इसके लिए कुछ स्मार्ट तरीके हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पालक को कच्चा खाने से, जैसे सलाद में, बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि कच्चे पालक में वो आयरन ब्लॉकर्स यानी ऑक्सलेट्स सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम पालक को पकाते हैं, चाहे उबालें या सब्जी बनाएं, तो गर्मी से ये ऑक्सलेट्स काफी हद तक कम हो जाते हैं, और फिर दूसरे न्यूट्रिएंट्स बॉडी को बेहतर तरीके से मिल पाते हैं। तो 2 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, पालक को हमेशा पकाकर खाना है, और दूसरा, इसे विटामिन सी वाली चीजों के साथ मिलाकर खाना है, जैसे पालक की सब्जी में टमाटर डालना या पालक पनीर के ऊपर थोड़ा नींबू का रस डालना। विटामिन सी नॉन हीम आयरन को एब्जॉर्ब करने में बॉडी की मदद करता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? यही कि पालक खाइए, जरूर खाइए, यह सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पर हाँ, शरीर में आयरन की कमी पूरी करने के लिए सिर्फ पालक के भरोसे मत बैठिए। इसे अपनी डाइट का एक हेल्दी हिस्सा समझिए, आयरन का मेन सोर्स नहीं। और आखिर में, ये बात सिर्फ पालक की नहीं है,
ये हमारे खाने पीने से जुड़े हर फैसले पर लागू होती है कि हम सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों पर ना जाएं, बल्कि नॉलेज और साइंस के आधार पर चुनें कि हमारे लिए क्या सही है, क्योंकि सेहतमंद रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है।